In this video, students, we will solve some question based on relation. Question: determine whether each of the following relation are reflexive, symmetric and transitive. Relation R in the set A defined as R equal to xy such that 3x minus y equal to 0. हमें ये बताना है कि जो गिवन रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा कि सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा कि तीनों होगा. ओके, सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन. we have a set A, elements of set A 1 2 3 4 and 14, and given relation R x comma y such that 3x minus y equal to 0. 3x minus y equal to 0 can be written as 3x equal to y. इसको हमने इधर ट्रांसफर कर दिया. अब R को थोड़ा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं. R इक्वल टू, अब देखो हम x और y की वैल्यू इस सेट से कंसीडर करेंगे. 1 से लेकर के 14 तक हम वैल्यू इसमें पुट करेंगे. बट ये ध्यान में रहे कि वैल्यू पुट करने पर ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए. ठीक है. अब जैसे x की वैल्यू 1 आप रख दो, अगर यहाँ x की वैल्यू 1 जब रखोगे तो y इक्वल टू कितना आ गया? 3 आ गया. तो रिस्पेक्ट टू 1 द वैल्यू ऑफ y 3. ऐसे ही 2 पुट करो x की वैल्यू. जब आप इसमें 2 पुट करोगे तो 3 2 जा 6, y इक्वल टू 6. 3 पुट करो, 3 3 जा 9, y इक्वल टू 9. 4 पुट करो, y इक्वल टू 12. अब अगर 5 आप पुट करते हो तो 5 3 जा 15. 15 क्या है? 14 से बड़ा है. वो 15 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है. इसका मतलब हम x इक्वल टू 4 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू मिल रहा है वो 15 मिल रहा है और 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a. ओके, इस तरह से हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लिए. अब देखो हम चेक करने जा रहे हैं. फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव. फॉर एनी एलिमेंट of set A be the element of R. अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि given relation are reflexive. For any element, तो we take 1, तो 1 comma 1 belongs to R. है क्या ऐसा? देखो 1 comma 1 नहीं है तो 1 comma 1 not element of R हो गया. ऐसे 2 comma 2 अगर हम चेक करें तो वो भी नहीं है. 3 comma 3 चेक करें वो भी नहीं है. हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है. कोई एक भी एलिमेंट अगर रिलेशन में नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके. सेकेंड नंबर, सिमेट्रिक. If AB be the element of R, implies that BA be the element of R. ये अगर है किसी भी रिलेशन में AB R का एलिमेंट है तो BA भी R का एलिमेंट होगा. ये कंडीशन अगर कोई भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा तो वो सिमेट्रिक होगा, नहीं तो नहीं होगा. अब देखो यहां 1 3 एलिमेंट ऑफ R है, बट 3 1 नॉट एलिमेंट ऑफ R. कहीं नहीं है 3 1. ठीक है. तो देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक. ये भी क्लियर हो गया. ठीक. कोई एक एलिमेंट हम शो करते हैं. अब ऐसा नहीं कि सभी को हम शो करेंगे. जैसे देखो 2 6 एलिमेंट ऑफ R है बट 6 2 डज नॉट एलिमेंट ऑफ R. तो ऐसा नहीं है एक कोई एलिमेंट आप शो करेंगे. नंबर 3, ट्रांजिटिव.
transitive if a b be the element of R and b c be the element of R implies that a c be the element of R. ये कंडीशन अगर रिलेशन होल्ड करेगा तो ट्रांजिटिव होगा. तो आप देख लो यहां 1 3 एलिमेंट ऑफ R एंड 3 9 एलिमेंट ऑफ R, ठीक है. बट 1 9 डज नॉट एलिमेंट ऑफ R. देखिए 1 3 R का एलिमेंट है, 3 9 R का एलिमेंट है, तो 3 3 कॉमन है, तो 1 9 भी R का एलिमेंट होना चाहिए, है नहीं है. तो सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ओके, तो ये जो गिवन रिलेशन हमारा था ये ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना तो सिमेट्रिक था, ना तो ट्रांजिटिव. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. Relation R in the set n of natural numbers defined as R equal to xy such that y equal to x plus 5 and x less than 4. We have R equal to xy such that y equal to x plus 5 and x less than 4. अब इसको एक्सपेंड करोगे तो यहां देखो x की वैल्यू 4 से छोटा लेना है और उसके रिस्पेक्ट में जो y की वैल्यू मिलेगा उसको लिखना. तो आप नेचुरल नंबर है ये, ऑल काउंटेबल नंबर आर नेचुरल नंबर. तो x इक्वल टू 1, यहाँ 1 पुट करोगे 1 प्लस 5 6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 7, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 8. अब x इक्वल टू 4 नहीं ले सकते हो क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 4 से छोटा ही लेना है. तो 1 2 3 लेंगे और 1 2 3 के रिस्पेक्ट में जो y मिलेगा उसको लिखेंगे. राइट, अब हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा. तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव. Reflexive for any element of natural number a be the element of R. अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव होगा अथवा नहीं होगा. आप बताओ 1 1 नॉट एलिमेंट ऑफ R, बोलो नहीं है. ऐसे ही आपका 2 2 नहीं है क्योंकि हम x की वैल्यू कहां तक लेंगे 1 2 3. तो देखो 1 1 नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ओके, सेकेंड सिमेट्रिक. If A B be the element of R implies that B A element of R. अगर ये कंडीशन होगा तो रिफ्लेक्सिव होगा. तो आप देखो 1 6 एलिमेंट ऑफ R बट 6 1 नॉट एलिमेंट ऑफ R. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा. सो इट इज नॉट सिमेट्रिक. ठीक है. नंबर 3 ट्रांजिटिव. के केस में हम क्या करते हैं. इफ ए बी द एलिमेंट ऑफ R एंड बी सी बी द एलिमेंट ऑफ R implies that ए सी आल्सो एलिमेंट ऑफ R. अगर कोई रिलेशन इस कंडीशन को होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तब हम उसे ट्रांजिटिव बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे. अब देखो हमारा जो रिलेशन है R इक्वल टू 1 6 2 7 3 8. तो आप ये बताओ 1 6 एलिमेंट ऑफ R है
लेकिन 6 के साथ कोई और रिलेशन नहीं है। जैसे देखो ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो फिर बी के साथ सी का रिलेशन, बी सी, तब हम ए का सी से रिलेशन देख रहे हैं। तो हम जब पढ़ा रहे थे रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव रिलेशन, उस समय मैंने बताया था कि इन दोनों कंडीशनों में से अगर दोनों सेटिस्फाई करता है रिलेशन, तभी हम तीसरा चेक करेंगे, अदरवाइज नहीं चेक करेंगे, हम डायरेक्ट लिख देंगे कि हाँ ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, आप ये बताओ 1 6 एलिमेंट ऑफ आर है और 6 का के साथ किसी अदर एलिमेंट का कोई रिलेशन इसमें नहीं दिया गया है, तो हमें इस तीसरे रिलेशन को चेक करने की यहाँ कोई जरूरत नहीं। इसलिए हम क्या बोल देंगे कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। जैसे देखो 2 7, तो 2 का किसी अदर एलिमेंट के साथ है, नहीं है। 3 8, 3 का किसी अदर एलिमेंट के साथ है, नहीं है। इसलिए रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 7 एलिमेंट ऑफ आर, 3 8 एलिमेंट ऑफ आर। अब देखो 1 का किसी और एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 2 का किसी और एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 3 का किसी और एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए हमें तीसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। इसे हम क्या बोल देंगे, इट इज ट्रांजिटिव। अब यहां बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। आप देखिएगा ये कुछ क्वेश्चन, कुछ बुक में जो है इसका आंसर दिया है कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव, और कुछ बुक में इसका आंसर दिया है कि इट इज ट्रांजिटिव। तो ये करेक्ट है, नॉट वाला करेक्ट नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आप देखेंगे तो कुछ बुकों में यहाँ नॉट ट्रांजिटिव आया है और कुछ बुक में दिया हुआ है कि ये ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव है, ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, नंबर 3, रिलेशन आर इन द सेट ए defined as r equal to xy such that y is divisible by x। इस रिलेशन को बताना है कि रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा कि ट्रांजिटिव होगा। सॉल्यूशन, गिवन a equal to 1 2 3 4 5 6 and r equal to xy such that y is divisible by x। Number 1, reflexive। For any element of a comma a be the element of r, अगर होगा तो हम इसे रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। आप बताओ 1, 1 बी द एलिमेंट ऑफ आर, और 1 से डिविजिबल हुई है। हर एक नंबर खुद से क्या होता है, डिविजिबल होता है। यहां लिख सकते हो 1 इज डिविजिबल बाय 1, तो देयरफॉर आर इज सेकेंड सिमेट्रिक। इफ a b be the element of r implies that b a be the element of r। अगर ऐसा होगा तो इसे सिमेट्रिक बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अब इसमें से इस सेट के लिए सपोज करो कि इस रिलेशन में 2 4 be the element of r। If 2 4 be the element of r implies that 4 is divisible by 2, यानी 4 2 से क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, अब देखो 4 2 does not element of r because 2 is not divisible by 4। अब देखिए 2 4 तो एलिमेंट है r का, लेकिन 4 2 r का एलिमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 2 जो है 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिलेशन का यही कंडीशन है कि वही ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में बिलोंग करेगा
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी y इज डिविजिबल बाय x, यानी y x से यानी सेकेंड वाला फर्स्ट वाले से क्या हो, कैंसिल हो। तो अगर हम 2 4 को r का एलिमेंट सपोज करते हैं इस ऑर्डर पेयर को, इसका मतलब सेकेंड वाला फर्स्ट से कैंसिल हो रहा है, 4 इज डिविजिबल बाय 2। लेकिन आप बताओ 4 2 इसका एलिमेंट होगा r का, नहीं होगा, क्योंकि 2 कभी भी 4 से कैंसिल नहीं होगा। ओके, तो देयरफॉर R is not symmetric, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नंबर 3 ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए सपोज करो इफ A B be the element of R implies that B is divisible by A from this definition। अगर हम A B R का एलिमेंट सपोज करते हैं, इसका मतलब सेकेंड वाला A से क्या है, डिविजिबल है। अगर यह A से डिविजिबल है, इसको आप लिख सकते हो B इक्वल टू के ए, क्योंकि B अगर A से कैंसिल हो रहा है तो A पे हम कोई नंबर इंटू करेंगे तो B के इक्वल हो जाएगा। जैसे सपोज करो 6 आपका 2 से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब 3 इंटू 2 6 के इक्वल हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर हमारा B A से डिविजिबल हो रहा है तो हम A में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वह B के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही एंड BC be the element of R implies that C is divisible by B implies that C equal to, इसको 1 कर दो, K2B, यानी हम इस B में भी अगर किसी कांस्टेंट नंबर का इंटू करेंगे तो C के इक्वल होगा। अब implies that C equal to K2, यहां से B की वैल्यू K1A। अब देखो C इक्वल टू ये कांस्टेंट इंटू ए नंबर, इसका मतलब इससे आपको मिल गया C डिविजिबल बाय A, implies that CA be the element of R. So therefore given relation are transitive, it is transitive। okay।